माइंडी क्लासेस। सो आज हम माइक्रो इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद स्टॉक एंड फ्लो के बारे में देखेंगे हम। सो ये सब चीज़ हम करेंगे यहाँ पे। सो सबसे पहला तो है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, उसके क्या फेजेज होते हैं। सो अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें और इवन कमेंट ऑल्सो, प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification. So let us begin the chapter circular flow of income. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या होता है ना कि इनकम सर्कुलेट करना। अब कहाँ पे सर्कुलेट करता है इनकम? यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि देयर आर ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी। दो ही सेक्टर है, और एक है जो आपका हाउस होल्ड है और दूसरा सेक्टर जो है वो फॉर्म है, हाउस होल्ड और फॉर्म है। सो इन हाउस होल्ड और फॉर्म के बीच में जो है इनकम सर्कुलेट होता है। जैसे फॉर्म जो होता है टेक द हेल्प ऑफ हाउस होल्ड और उस लाइक हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से फॉर्म जो होता है दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और वही गुड्स एंड सर्विसेज जब बनाता है तो इनकम जनरेट होता है, एंड देन फाइनली इट गिव्स इनकम टू द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेज एंड COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और वही गुड्स जो बनता है वो फिर अगेन दे आर देयर इन द मार्केट, और वो जो वॉट एवर मनी दैट इज जनरेटेड बाय द हाउस होल्ड, दैट हाउस होल्ड स्पेंड द मनी on these goods and services, and finally these goods and services come back to the firm, and this is called circular flow. तो हम यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो देखते हैं क्या इट इज अ फ्लो ऑफ मनी इनकम। मनी इनकम दैट इज नॉमिनल इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम मनी इनकम की बात कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनल। नॉमिनल सिर्फ नाम के लिए होता है, और रियल फ्लो जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज होता है, तो दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमिक्स। यहाँ पे कौन सा दो सेक्टर है? फॉर्म है और दूसरा हाउस होल्ड है, ठीक है। सो व्हेन देयर इज आई मीन फॉर्म जो होते हैं दे यूजेज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय हाउस होल्ड, और उसको यूज करके दे जनरेट इनकम, और वो दैट इनकम इज गिवन टू द हाउस होल्ड, क्योंकि इन्होंने ही बनाया उसको, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन प्रोसेस में। फिर जो सामान बनता है देन अगेन दे आर ऑफर टू द हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड जो पैसा उनको मिला उसको फिर स्पेंड करते हैं, एंड देन फाइनली द मनी कम बैक टू द फॉर्म। सो इनकम जनरेटेड बाय फॉर्म कम बैक टू द फॉर्म इटसेल्फ इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो होपफुली यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट व्हाट आर द डिफरेंट फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक तो मैंने यहाँ क्या है जनरेशन फेज, जनरेशन में जहाँ पे सामान बनता है। सो इन दिस फेज फॉर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर इनपुट, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, इनको यूज करके फॉर्म जो होता है दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इन दिस फेज विच शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनपुट। जैसे कि अगर मान लो जो भी इन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ने जो कंट्रीब्यूट किया है तो उनको रिवार्ड मिलता है, कंपनसेशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट हो सकता है, लैंड को, लेबर को वेजेज मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंड देन फाइनली एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। So that is called distribution phase. So money that is generated with the help of these factor of production are distributed to the factor that contributed in the production process, and that is in the form of rent, wage, interest and profit. उसके बाद डिस्पर्सन फेज। डिस्पर्सन फेज मतलब क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिस्पर्सन फेज है। इसमें क्या होता है कि इन दिस फेज जो इनकम फैक्टर ऑफ, जैसे मान लो रेंट मिला हुआ, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो मिला हुआ है, उसको हाउस होल्ड जो होता है स्पेंड करता है इन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, और फाइनली जब वो पैसा स्पेंड करता है तो मनी कम बैक टू द फॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सो फेज में क्या होता है? एक तो प्रोडक्शन फेज होता है जहाँ पे सामान बनता है, और इनका यहाँ पे सामान बनने के बाद इनकम जनरेट होता है, एंड देन इनकम जनरेट के बाद ये इनकम दैट कम्स टू द हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड को खर्चा करता है। एक्सपेंडिचर फेज हो गया, जो कि डिस्पर्सन एक्सपेंडिचर फेज हो गया, और यहाँ पे मनी इज स्पेंड एंड फाइनली इट कम बैक टू द प्रोडक्शन फेज। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो? देखो दो तरह के होते हैं। एक तो रियल फ्लो होता है। रियल फ्लो मैंने अभी बताया था कि मान लो कि फॉर्म जो है
फॉर्म अगर कोई ये हाउस होल्ड, ठीक है, तो हाउस होल्ड से जो सर्विसेज लेता है, इनसे ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इनको गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। जिससे पहले क्या होता था कि लोग काम करते थे, उनकी जगह पे उनको अनाज मिलता था या ग्रेन्स मिलता था। तो इस तरह से फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस दे आर रिवार्डेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जब सामान मिलता है दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। देखो, दे रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड, ठीक है। इन लोग सप्लाई करते हैं, हाउस होल्ड जो होता है फॉर्म को सप्लाई करता है, सर्विसेज सप्लाई करता है, एंड देन उस सर्विसेज के बजाय उसको गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। इट इज नोन एज फिजिकल फ्लो, सो देयर इज नो रोल टू बी प्लेड बाई मनी। मनी कोई इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले नहीं करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउस होल्ड क्या करते हैं, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उनको क्या मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो, ठीक है। सो रियल फ्लो डिटरमाइंस मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन द इकोनॉमी, कितना ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो चीज़ इस पर यहाँ पे डिटरमाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मनी फ्लो। मनी फ्लो मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि जैसे फॉर्म हो गया, यहाँ पे फॉर्म हो गया और हाउस होल्ड हो गया, तो अगर मान लो कि फॉर्म जो है हाउस होल्ड सप्लाई करता है फैक्टर सर्विसेज लाइक इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से, तो इनको अगर पैसा मिलता है वापस तो दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। सो मनी फ्लो, सो मनी फ्लो मतलब दैट इन्वॉल्व मनी, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल, सिर्फ नाम के लिए होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल फ्लो वेयर मनी इज इन्वॉल्व, और रियल फ्लो जो होता है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होता है। देखो, रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म फॉर परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। यहाँ पे देखो क्या होता है कि हाउस होल्ड सप्लाई कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आपका वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फैक्टर पेमेंट है, इसको मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और फिर हाउस होल्ड होता है उसको एक्सपेंड करता है, एंड फाइनली इट कम बैक टू द फॉर्म ओनली। सो नॉमिनल फ्लो मतलब मनी इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो ये हमें ये दो चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो इट इज अ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म, कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पे जो फॉर्म होता है, सॉरी हाउस होल्ड होता है, फॉर्म को सप्लाई करता है, क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी, सो इट इज फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, मतलब जो फॉर्म होता है वो एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में, एंड फाइनली दे आर रिवार्डेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। और मनी फ्लो में काम करते हैं, उनकी जगह पे उनको पैसा मिलता है, और यहाँ पे काम करते हैं उसकी जगह पे उनको सामान मिलता है, चीज़ मिलती है, या ठीक है। इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली होता है, और इसमें क्या होता है, मनी इन्वॉल्व होता है। ये देयर में भी डिफ़िकल्टी इन बार्टर सिस्टम, इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम पैसा मिलता है, हमें पैसे से हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी। देखो, मैंने अभी ऊपर जो बता रहा था फॉर्म ऑफ हाउस होल्ड टू सेक्टर इकोनॉमी है, इसमें कुछ एजम्पशन होते हैं कि सिर्फ दो ही सेक्टर होता है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या होता है, फॉर्म एंड हाउस होल्ड, फॉर्म और हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड सेक्टर जो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं फैक्टर सर्विसेज, सिर्फ फॉर्म को ही करते हैं, एंड फॉर्म जो होता है उनको हायर करता है। फॉर्म जो होता है ये जो फैक्टर सर्विसेज मिलता है उसको यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है और सेल करता है मार्केट में। किसको मार्केट में कौन खरीदता है, हाउस होल्ड खरीदते हैं, ठीक है। और फाइनली हम देखते हैं हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर द सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी पैसा हाउस होल्ड को मिलता है वो स्पेंड करता है वही सामान खरीदने में जो कि फॉर्म बना के मार्केट में बेचता है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें कि, और फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर कोई सेविंग नहीं होता है। जो भी इनकम जनरेट हो, जैसे मान लो कि हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड किया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर सप्लाई किया, ठीक है। तो इसके लिए उसको क्या मिला, फैक्टर पेमेंट मिला। ये जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वेज एंड सैलरी। अब मान लो कि यहाँ पे इन्होंने इससे 100 रुपीज़ जनरेट हुआ और 100 रुपीज़ कम बैक टू द हाउस होल्ड। अब ये 100 रुपीज़ हाउस होल्ड और कुछ नहीं कर सकता, उसे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसी को खरीदना पड़ेगा, और जब खरीदते हैं तो खर्चा होता है, एंड फाइनली एंटायर मनी हैज़ टू बी स्पेंड एंड कम बैक टू द
फॉर्म ओनली. सो इन दिस वे मनी सर्कुलेट. दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ठीक है. नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस क्या होता है. एक तो इट हेल्प टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस. देखो फॉर्म और हाउस होल्ड कितने एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है. बिना फॉर्म काम नहीं कर सकता, बिना हाउस होल्ड के. हाउस होल्ड को जो इनकम मिलता है उससे सामान खरीदता है. सो देयर इज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस. उसको शो द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इकोनॉमी. यानी कि अगर 100 रुपीज़ का इनकम जनरेट होता है एंड 100 रुपीज़ स्पेंड हो जा रहा है, तो इस तरह से इकोनॉमी में कुछ बचेगा नहीं. अगर मान लो कि 100 रुपीज़ का गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है और जो एक्सपेंडिचर हो रहा है 80 रुपीज़ को हो रहा है, तो 20 रुपये बच जा रहा है. तो यहाँ पे प्रोडक्शन विल नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट. सो ये क्या सो रहा है कि वट एवर दैट इज प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट. सो देन द इकोनॉमी रीचेज इक्विलिब्रियम पोजीशन. इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन. अगर मान लो कि पूरा सामान नहीं बिका तो इसका मतलब होता है कुछ लोगों ने पैसा सेव कर रखा है, और इसको बोलते हैं लीकेज होता है. ठीक है. सो और इंजेक्शन मतलब होता है कि व्हेन मनी इंजेक्टेड इन द इकोनॉमी. और इट हेल्प इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. और ऑफ कोर्स इसको हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के हेल्प करता है. लास्ट जो टॉपिक है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक और फ्लो का क्या डिफरेंस होता है. स्टॉक और फ्लो में स्टॉक क्या होता है, रेफर्स टू दैट वेरिएशन विच इज मेजर एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मान लो कि आज हमारे इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक कंसेप्ट. आज शॉप में कितने सामान है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक कंसेप्ट, बिकॉज इट इज मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. और मान लो कि एक दिन में कितना सामान होता है, एक साल में कितना नेशनल इनकम होता है, अगर हम मेजर करते हैं 1 ईयर में कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, देन दैट इज कॉल्ड फ्लो कंसेप्ट. फ्लो कंसेप्ट हमेशा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें दिया होगा, टाइम दिया होगा, मे बी 6 to 6 हो गया, या अगर मान लो 1 ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया, या 10 ईयर हो गया. तो इस तरह से जब हम टाइम पीरियड दिया होता है तो उसको फ्लो बोलते हैं, उसको मेजर करते हैं. तो और देखो इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन. इसमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, इसमें होता है टाइम डायमेंशन होता है, यानी कि दो पीरियड के बीच का क्या चेंज है. ये स्टैटिक कंसेप्ट है और ये डायनेमिक है, चेंज होते रहता है. एग्जाम्पल है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे. देखो पर्टिकुलर डे आ गया तो ये हो गया आपका स्टॉक हो गया. मनी सप्लाई जो होता है वो पर्टिकुलर डे को हमने मेजर करते हैं, उस दिन कितना मनी सप्लाई है. नेशनल वेल्थ भी पर्टिकुलर डे को ही मेंशन करते हैं. और क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, उस दिन कितना स्टोर है ये. और यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ डायनेमिक, मतलब चेंज होते रहता है. और इसमें जैसे 2015 में पूरा साल में कितना बर्थ हुआ, उस साल का कितना एक्सपेंडिचर है, नेशनल इनकम एक साल का निकालते हैं, व्हीट प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर. सो ऑल दीज आर कॉल्ड फ्लो कंसेप्ट है एंड दिस आर स्टॉक कंसेप्ट. ठीक है. सो होपफुली यू माइट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.